बाजार की शुरुआत कैसी है, हफ्ता कैसा रहा और आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है सर? एलेक्स जी, जैसा लास्ट मंडे को हम बात कर रहे थे कि निफ्टी अगर देखें तो निफ्टी में ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन साइट्स पे कुछ न कुछ जो है दिक्कतें हैं निफ्टी पे, और जो कि अभी भी वहाँ से उबर नहीं पाया, क्योंकि 18,190 से लेकर 18,200 फ्यूचर लेवल में बता रहा हूँ, उस लेवल पे मार्केट में ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट क्रिएटेड है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी पे अगर देख लें तो 46,000 सॉरी 42,900 से लेकर 43,100, मतलब 200 पॉइंट के ऊपर के दायरे हैं जहां पर कि ओवरऑल निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट क्रिएटेड हैं। मुझे लग रहा है कि एलेक्स जी, अगर जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है फॉर दिस एक्सपायरी, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ऑल्दो एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी दिखती है कि बैंक निफ्टी में जो फ्यूचर 42,600 के ऊपर चल रहा है, तो 300 से 500 पॉइंट तक मैक्सिमम एक बार बढ़ सकता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर के फलस्वरूप में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा बात की जा रही है कि शायद वहाँ पर काफ़ी बड़ा एमएससीआई में अ, जो है इनफ्लो आ सकता है, डॉलर इनफ्लो इसमें एचडीएफसी बैंक में आ सकता है। तो उसके कारण एचडीएफसी बैंक 1640, जो कि फ्यूचर के काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल थे, उसके ऊपर निकला है। तो हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ी सी लिवाली देखी जाए, क्योंकि एमएससीआई में जो इम्पैक्ट आएंगे उसके कारण मर्जर एंड एक्विजिशंस के, मतलब दोनों में जो कंपनी में मर्जर हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी तक फ्यूचर साइड्स पे मैं देख रहा हूँ, जो कि कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ दिनों से, वो काफ़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी है। ऊपर देख लीजिए 18,200, नीचे 17,800, इस बीच में काफ़ी जो है उठा-पटक है, मार्केट जो है कई बार ऊपर जा रहा है, उस लेवल पे टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो कह लें कि एक एक दायरे में ट्रेड है, जब तक इस दायरे के ऊपर नहीं निकलता है क्लैरिटी, और बड़ा इवेंट भी है इस एक्सपायरी के बाद में, जो कि बजट है। तो इन चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए कि मार्केट क्या जो है अपने दायरे जो खुद मार्केट ने बनाए हैं, क्या उसके ऊपर या उसके नीचे जाता है, ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। उस तरह से नतीजों के लिहाज से अगर देखें अलेक्स जी, तो मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक के नतीजे मतलब काफ़ी अच्छे थे एक तरह से, क्योंकि लोन ग्रोथ जिस तरह से 20% के आसपास की लोन ग्रोथ कंपनी ने दी है, इतने बड़े साइज पे मतलब उनका जो एसेट साइज है उसके ऊपर इतनी बड़ी लोन ग्रोथ देना इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, तो वो एक बड़ी चीज़ है जहाँ पर। और दूसरी जो बड़ी चीज़ मैं बता रहा था, एमएससीआई से आ सकते हैं, तो ये थोड़ा प्रेशर ऊपर ऊपर की तरफ दिख रहा है इसमें कि निफ्टी बैंक में हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो शॉर्ट क्रिएटेड है अभी भी मतलब डिस्पाइट बीइंग कि एचडीएफसी बैंक में ये सारी न्यूज़ है, जो कि एक लायंस पाई बैंक निफ्टी में रखता है और निफ्टी में भी रखता है, बावजूद उसके ऊपर नहीं चल पा रहे हैं अपने की लेवल से, तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। लेकिन एक रेंज में है, तो आपको रेंज प्ले करना है, नीचे का जैसे मैंने बताया वो रेंज है, और ऊपर ध्यान रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अगर ब्रेकआउट हमको कह लें कि बजट के पहले अगर आ जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट इज सेंसिंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम द बजट। जी, तो वो उसका इंतज़ार है, लेकिन फिलहाल हम रेंज में ही हैं, जस्ट दैट रेंज की ऊपरी सिरे पे। सर, अगर मैं ये कहूँ कि जो ऊपरी सिरे पे हम हैं, इसका एक बड़ा सपोर्ट लेवल या सपोर्ट जो इंडिकेटर्स जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, वो बैंकिंग सेक्टर से ही आ रहे हैं, और क्या फिर से लीडरशिप वहीं से आने की उम्मीद है? जैसे पिछली बार की रैली में जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर ने लीड किया था, क्या हम फिर से वहीं बैंकिंग सेक्टर की तरफ देख रहे हैं अगली रैली के लिए? देखिए, नतीजों को देखेंगे तो डेफिनेटली वहीं से लग रहा है कि अगर कोई भी चीज़ें पॉजिटिव आएगी तो बैंकिंग सेक्टर की तरफ से आएगी। दूसरी एलेक्स जी, मैं आपसे कई मतलब हो सकता है कि हो रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है कि शायद 1.5-2 महीने से हम बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की, मेटल सेक्टर की, जिसमें कि फिलिप मिलते जा रहा है, क्योंकि डॉलर जो है वो धीरे-धीरे अब कमजोरी दिखा रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो डॉलर टूटा हुआ है, और की लेवल जो डॉलर के हैं स्पॉट पे, वो 81.10 के पास हैं, और उसी के आसपास से आज घूमे हैं थोड़ा डॉलर। अगर वो तोड़ देता है जी, तो 80-90 पैसा और डॉलर गिर सकता है। आप बाहर में अगर कमोडिटी प्राइसेस देख लें, ऑयल एंड गैस या एनर्जी बास्केट को देख लें, तो वहाँ पर ऑलरेडी प्राइसेस में काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। इनफैक्ट गैस की अगर बात करें, नेचुरल गैस की काफ़ी बड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो अपॉर्चुनिटी की तरफ जो दिख रहा है मार्केट की, बैंक तो है ही है, साथ साथ जो उनके और जो सेक्टर हो सकते हैं उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर होगा,
और दूसरा जो है वो मेटल सेक्टर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्ले आउट हो चुका है। तो जहाँ प्ले आउट हो चुका है वहाँ पे रहने देंगे। ऑयल एंड गैस में अगर आप देख लें, गेल की बात कर लें, आईजीएल, एनजीएल की बात कर लें, या फिर गुजरात गैस जो कि अभी का इन दिनों काफ़ी गिरा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि इन सारे कंपनियों में लॉन्ग साइड में हो सकती है। जी, तो ये कुछ एक सेक्टर्स और ये कुछ एक स्टॉक्स जहाँ से अपॉर्चुनिटी भी निकल रही है और जहाँ से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, जिसकी उम्मीद है संतोष सर जो बता रहे थे, और ओवरऑल व्यू भी दे दिया बाजार पे, बैंकिंग सेक्टर पे, बैंक निफ्टी पे, तो सारी चीज़ें हमने समझ ली। संतोष सर, अभी मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ लिस्ट में चेंजेस या कुछ नया एडिशन या कुछ कर रहे होंगे पोर्टफोलियो में। कुछ भी तो नहीं है, नया तो नहीं है एलेक्सी, बट जैसा मैंने बताया कि सेक्टरल वाइज आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो इन सेक्टर्स पे ध्यान रखें। कि और दो एक चीज़ और है कि आईटी की अगर बात कर लें, आईटी के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे, ऑल्दो वर्कफोर्स में एडिशन हमें कम दिखा था अभी जितनी भी बेलवेदर आईटी कंपनीज हैं एलेक्सी, और वहाँ पर मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस को देखना चाहिए। इन्फोसिस और टीसीएस ये दोनों अपने की फ्यूचर लेवल्स के ऊपर चल रहे हैं। तो और यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देख के लगता है कि अगर आईटी भी रैली में ज्वाइन कर लिया तो हो सकता है कि ऊपर के जो लेवल जो शॉर्ट फ्यूचर पे लेवल हैं वो शायद फिर टूट जाएंगे। तो क्योंकि आईटी और बैंक का एक लाइन्स पाई पूरा मिला लें उस सेक्टर में हो जाता है। तो आईटी पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, वो भी टीसीएस और इन्फोसिस जो है वो की लेवल के ऊपर चल रहे हैं, तो वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी, लेकिन सर यहीं पे फिर एक सवाल मेरा ये भी है कि विप्रो में ऐसा क्या है कि जो कि उतनी एक्शन उतना नहीं दिखाता है या नहीं दिखा रहा है? क्योंकि मेरे अब पास देखिए, बहुत सारे सवाल वाले आते रहते हैं कि विप्रो में जो लोग फंसे हैं वो वाला, ऑल्दो एक्शन दिख रहा है अगर अगर आज के या शॉर्ट टर्म की बात करें, लेकिन ओवरऑल लॉन्गर टर्म में अगर हम बात करें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है एज कम्पेयर टू बाकी प्लेयर्स ऑफ आईटी सेक्टर। डेफिनेटली है, क्योंकि अगर आप देखें नतीजे भी उनके उतने अच्छे नहीं हैं अलेक्स जी, और हिस्टोरिकली भी उतने अच्छे नतीजे नहीं आते थे। बीच में जब उन्होंने एमडी सीईओ को चेंज किया था तो उन्होंने बहुत सारे ले ऑफ की, और कुछ दिनों के लिए समझिए कि 6 महीने से 9 महीने के बीच का एक पीरियड है जहाँ पर कि बहुत अच्छे नतीजे दिखे थे। लेकिन बैक टू स्क्वायर वन वापस हो चुका है विप्रो। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर रहना भी चाहिए तो बड़ी कंपनियों में टीसीएस या इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, या फिर फॉर दैट मैटर एचसीएल टेक भी मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो इन सब कंपनियों में देखा जा सकता है। मझोली कंपनियों में देख लें तो मुझे लग रहा है कि टाटा एलेक्साई या फिर एल टी टी एस, इसमें भी थोड़ी थोड़ी एक्सपोजर लिया जा सकता है, क्योंकि अगर रिसेशनरी जो कि मतलब इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है, वो धीरे धीरे रिसीड होते हुए दिख रहा है, तो ये सारी कंपनियां उससे लाभान्वित हो सकती हैं। जी, संतोष सर, विप्रो का एक बार कंप्लीट कर लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए मुझे बताया कि जा रहा हूँ कि उसको कंप्लीट। अगर विप्रो में मेरी पोजीशन है तो मेरे लिए क्या स्ट्रेटेजी बेटर होगी? मैं एग्जिट करके किसी और आईटी सेक्टर के उसमें चला जाऊं, शिफ्ट कर दूं उस पैसे को, या फिर यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट भी लेता हुआ दिख रहा है लेकिन रिवाइवल के संकेत थोड़े कम है, आपको क्या लगता है कि बने रहना चाहिए या एग्जिट कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि अलग जी आपको रिप्लेस कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को विथ इन्फोसिस और टीसीएस आपने रिप्लेस कर लेना चाहिए, क्योंकि नंबर्स बराबर वहाँ से अच्छे दिखते हैं, और वहाँ पर मार्केट को हमेशा उम्मीदें रहती हैं। ये मतलब ये चौथी पसंद होगी अगर टॉप आईटी में देखोगे आप, तो यहाँ पर एलोकेशंस भी लोग कम रखते हैं। उस लिहाज से भी वेटेज भी कम रहता है इस स्टॉक में। क्योंकि और इसमें तो क्योंकि अजीम प्रेम जी का काफ़ी 75% स्टेक तो मोटा-मोटी उन्हीं का है, तो इसमें आपको दिखेगा कि जो है इसका मार्केट कैप में जो वेटेड एवरेज जो मार्केट कैप जिसे बोलते हैं, जो कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप में कैलकुलेशन होता है, तो उसमें काफ़ी कम वेटेज आ जाता है, क्योंकि आप देखो इन्फोसिस टीसीएस से ज़्यादा, मतलब इन्फोसिस टीसीएस से छोटी कंपनी है, लेकिन वेटेज वाइज देखोगे तो ज़्यादा है, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट में स्टॉक ज़्यादा है उसके, और प्रमोटर शेयर्स कम है। टीसीएस में भी प्रमोटर के शेयर ज़्यादा है। तो लेकिन नतीजों को अगर देख लें तो मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ से निकल कर टीसीएस या फिर इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में रहना चाहिए। जी, तो ये है व्यू आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर के प्लेयर्स बड़े छोटे सारे, और बाकी ओवरऑल व्यू बाजार पे भी।